एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक होगा स्ट्रिंग फंक्शन। हम लोगों ने इससे पहले एक्सेल में फार्मूला वर्सेस फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। फार्मूला जो हम लोग बनाते हैं एक्सेल में छोटे मोटे कैलकुलेशंस के लिए, और फंक्शन जो एक्सेल में बने बनाए प्रोग्राम्स हैं जिनका एक नाम होता है और उनका इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, और वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कैलकुलेशन में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि एक्सेल में फार्मूला बहुत सारे हैं, सैकड़ों की तादाद में है, तो सारे फार्मूला को कैटेगराइज किया गया है। डेट फंक्शंस, टाइम फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग फंक्शंस, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्ट्रिंग कहते किसे हैं। तो स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज स्ट्रिंग। नेम ऑफ अ पर्सन इज अ स्ट्रिंग, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट नेम, डेजिग्नेशन, ये सब स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है। जब हम रियल लाइफ में रिकॉर्ड एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, जैसे अगर एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर कर रहे हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, बेसिक पे, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डेट ज्वाइन, बेसिक नेट सैलरी, ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं। तो जिसमें हम आसानी से समझ जाएं कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं डेटा डालने के लिए, उसे स्ट्रिंग डेटा हम कहते हैं। जैसे एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग डेटा कहलाएगा, डेजिग्नेशन स्ट्रिंग डेटा कहलाएगा, एड्रेस स्ट्रिंग डेटा कहलाएगा, डिपार्टमेंट नेम स्ट्रिंग डेटा कहलाएगा, ईमेल एड्रेस स्ट्रिंग डेटा कहलाएगा। इस स्ट्रिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें हम स्ट्रिंग फंक्शन कहेंगे। वो सारे फंक्शंस में से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। इज इक्वल्स टू लेन, इज इक्वल्स टू लोअर, इज इक्वल्स टू अपर, इज इक्वल्स टू लेफ्ट, इज इक्वल्स टू राइट, इज इक्वल्स टू मिड। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि फंक्शन हमेशा किसी न किसी नाम से जाना जाता है। फंक्शन का नाम है ये लेन, अपर, लोअर, ये सब फंक्शन का नाम है। हर फंक्शन किसी न किसी काम के लिए बना है। तो जब तक हम इसको एक्सेल में अप्लाई करके नहीं देखेंगे तब तक हमें हमारी समझ में नहीं आएगा। तो ज़रा हम एक्सेल में चलते हैं। ये है एक्सेल का शीट। तो मान लिया हमने यहाँ पर एंट्री किया नाम, जैसे यहाँ पर हमने सपोज़ एंटर किया, मैंने अपना नाम सलामत एंटर करने के बाद व्हाट इज़ सलामत? सलामत इज़ अ स्ट्रिंग बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर हम एक फंक्शन अप्लाई कर फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। हमने लिखा इज इक्वल्स टू, और ये हमने लिखा LEN, लेन, ब्रैकेट स्टार्ट। और फिर हमें यहाँ पर फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग का एड्रेस देना होगा। हमने दिया यहाँ पर A1। A1 उस जगह का नाम है जहाँ पर सलामत लिखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने लिखा, ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब आप इंटर प्रेस कीजिए। जैसे आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये क्या इसने रिटर्न किया? 7। देखिए, सलामत SALAMAT, इट हैज़ 7 लेटर्स, सो इट इज़ रिटर्निंग 7। तो लेन फंक्शन क्या करता है? लेन फंक्शन दिए हुए स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है। इसी तरीके से दूसरा कौन सा फंक्शन था हमारे पास? लोअर इज इक्वल्स टू LOWER,
ई आर लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट, किसका लोअर निकालना है, तो A1 का, ये लिख करके हमने इंटर मारा। आप देखें कि सलामत तो ऑलरेडी हमने लोअर में ही लिखा था, लेकिन एक लेटर था जो कि S कैपिटल था, उसको इसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा फंक्शन स्ट्रिंग अपर इज इक्वल्स टू UPPER अपर, ब्रैकेट स्टार्ट A1 और ये ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए इसने अपर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से एक फंक्शन है हमारे पास लेफ्ट इज इक्वल्स टू लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। इस फंक्शन को दो पैरामीटर चाहिए। पहला पैरामीटर किसका लेफ्ट निकालना है, A1, कॉमा दूसरा पैरामीटर है लेफ्ट से कितना चाहिए। तो सपोज़ लेफ्ट से हमें 3 चाहिए, अब ये ब्रैकेट हम बंद करके एंटर करते हैं। तो देखिए सलामत में लेफ़्ट से 3 SAL सेल आ गया। इसी तरीके से एक फंक्शन है राइट इज इक्वल्स टू राइट, इसे भी दो पैरामीटर चाहिए। पहला किसका निकालना है राइट, कॉमा कितना निकालना है, मान लीजिए 3 निकालना है मुझे, ब्रैकेट इंटर। तो देखिए मैट आ गया, राइट। इसी तरीके से राइट से सलामत का 3 लेटर कौन सा है, MAT है, तो मैट आ गया। इसी तरीके से इज इक्वल्स टू मिड है, MID, मिड का सिंटैक्स क्या है, इसे 3 पैरामीटर चाहिए। पहला किसका डेटा निकालना है, दूसरा कहाँ से निकालना है। सपोज़ हमें चौथे पोजीशन से निकालना है, उसके बाद कितना निकालना है, तो सपोज़ मुझे 2 निकालना है, 2। अब ये ब्रैकेट बंद और हमने इंटर प्रेस किया। आप देखें A1 का ये आउटपुट क्या आया, AM, पहला S, दूसरा A, तीसरा L। ये 0 से स्टार्ट होता है, तो पहला S, A, फिर दूसरा A, तीसरा L। क्या आप देख रहे हैं कि हम चौथा पोजीशन क्या है, M है और A है और M है, A और M। तो ये सलामत से A और M कट करके बाहर आ गया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे सवाल पूछा था कि सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। इस वीडियो से सिंटैक्स आपको समझ में आएगा। आप देखें कि len इज़ अ फंक्शन जो स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए इस्तेमाल होता है और इसे सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए। अपर को भी एक ही चाहिए, लोअर को भी एक ही चाहिए, लेकिन लेफ़्ट को 2 पैरामीटर चाहिए। पहला किस स्ट्रिंग का डेटा निकालना है, दूसरा कितना निकालना है। अगर हम इसे एक पैरामीटर देंगे और एक नहीं देंगे और इंटर मारेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आप देखें ये कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा, उल्टा पुल्टा रिज़ल्ट लाएगा और बहुत सारे केस में ये काम नहीं करेगा। आप लास्ट वाला मिड फंक्शन देख सकते हैं। मिड फंक्शन में जो पैरामीटर हमने डाला है उसमें कितने पैरामीटर्स डाले हैं, हमने 3 डाला है। पहला A1, फिर 4, फिर 2। अगर 3 पैरामीटर की जगह पर 2 ही पैरामीटर देंगे तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा या गलत रिज़ल्ट देगा, 2 बातें हो जाएंगी। किसी भी फंक्शन का जो हम इस्तेमाल करते हैं उस फंक्शन के इस्तेमाल में हमें 2 बातें बहुत अच्छे तरीके से जाननी होती है। पहला, ये फंक्शन किस काम के लिए बना है, और दूसरा इस फंक्शन के इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स का मतलब ही होता है कि उसके कितने पैरामीटर रिक्वायरमेंट्स है
वो सारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हमें देने होंगे उसे, तभी वो ढंग से काम करेगा। होप कि आप सब लोगों को आज का ये सेशन समझ में आया। आज हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शंस आज पढ़े। हम लोगों ने सीखा लेन, लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट और मिड। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल टू यू। और हाँ, घर में ही रहें। कोरोना वायरस से लड़ना है तो हम सब लोगों को मिलकर घर में रहना है। इस बीमारी से बचने का एक ही इलाज है कि हम इसे अवॉइड करें। हम घर में रहकर सपोर्ट करें एक दूसरे को, नहीं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस बीमारी से लड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय।